इधर उनका नाम और बड़ा है, सम्मान और बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए 2 राज्यों के चुनाव जब हुए तो उनके साथ उपचुनाव घोषित नहीं हुए। सीटें रिक्त थीं फिर भी नहीं हुए। मुख्यमंत्री के एक सलाहकार पूर्व आईएएस पूरी ताकत के साथ पुलिस प्रशासन और वहाँ की मैपिंग करके लोगों को किसको मनाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये बात का खुलासा कई चैनलों पे किया था कि कौन कर्मचारी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको मुकदमे में फंसा सकते हैं, ये सब चीज़ हो रही है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर युवक का अपहरण कर मारपीट करने की एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर जी हैं। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया, क्या आपके सांसद का बेटा ही मारपीट कर रहा है? आप लोग जानते हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव है। अवधेश जी वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। इधर उनका नाम और बड़ा है, सम्मान और बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए 2 राज्यों के चुनाव जब हुए तो उनके साथ उपचुनाव घोषित नहीं हुए। सीटें रिक्त थीं फिर भी नहीं हुए। मुख्यमंत्री के एक सलाहकार पूर्व आईएएस पूरी ताकत के साथ पुलिस प्रशासन और वहाँ की मैपिंग करके लोगों को किसको मनाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये बात का खुलासा कई चैनलों पे किया था कि कौन कर्मचारी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको मुकदमे में फंसा सकते हैं, ये सब चीज़ हो रही है। तो मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए थी और जांच होने के बाद कुछ सामने आता तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरी जानकारी में अभी ऐसा कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए बहुत मुकदमे की बाजी की ज़रूरत पड़े, लेकिन सरकार को बहुत जल्दी है और सरकार को ये जल्दी है कि केवल पॉलिटिकली लोगों को टारगेट करके हम किसी तरह उपचुनाव में कुछ पा जाएं। जनता भी ये बात समझती है, हम लोग भी समझते हैं और सब लोग उसी के हिसाब से मन बनाएंगे। सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, पुलिस उनकी है, वो जितना दमन करना चाहें करें। 24 में भी सरकार प्रशासन के आधार पर जीतना चाहते थे, नहीं जीत पाए। 27 में जनता और तेजी से उनके खिलाफ खड़ी होगी। सरकार उनकी, पुलिस उनकी, लेकिन जो शिकायत करता है वो तो एक आम आदमी है। उसने शिकायत की है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने उसका अपहरण किया, उसको गाड़ी में डाला, उसके साथ पैसे मांगे गए और मारपीट की गई। ये तो एक आम आदमी ने लिखाई है एफआईआर। आम आदमी ही हर जगह शिकायत करता है, पुलिस शिकायत नहीं करती है। किसी केस में पुलिस शिकायत करती है क्या? पुलिस शिकायत नहीं करती है, आम आदमी शिकायत करता है। आम आदमी सच्ची भी शिकायत करता है, आम आदमी को प्रोत्साहित करके प्लांट करके भी शिकायतें की जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं पहले से कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा। अयोध्या की लोकल लीडरशिप जो हमारे सांसद जी हैं और वो और डिटेल बताएंगे, लेकिन ऐसा पूरे राज्य में चल रहा है जहाँ भी कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकली एक्टिव है और विशेष तौर से उपचुनाव है, वहाँ कुछ न कुछ कार्रवाई चल रही है। अभी आपने मजबा में सुना, वहाँ के प्रत्याशी रमेश बिन जी के घर पे कार्रवाई हो गई। तो जिन जिन लोगों के यहाँ चुनाव है, क्या बोल वही गलत काम कर रहे हैं और वो जबरदस्ती गलत काम कर रहे हैं। तो जो परसेप्शन है हमारा और जो हमारी जानकारियाँ हैं उसके मुताबिक लोग कर नहीं रहे, लोगों के लिए को फंसाने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। इस पे पूरा प्रशासन, सरकार लगी है, इसीलिए उपचुनाव की घोषणा में देर हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता थे मुईद खान और उनके राजू खान जो नौकर था, उसके खिलाफ अब पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। आप आधी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते। चैनल वालों की यही दिक्कत है। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में तलब करो। अन्य केसों की डीएनए रिपोर्ट 3 दिन में आ सकती है, तो इनकी डीएनए रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आ पाई? किसने हाथ बांध रखे थे? किसने रोका डीएनए रिपोर्ट देने से? तो क्या पुलिस उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की सरकार की मर्जी से जहां उनकी षड्यंत्र को, उनकी योजना को डीएनए रिपोर्ट सपोर्ट कर रही हो वहां देंगे, जहां नहीं कर रही हो नहीं देंगे? जांच हुई है, जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए। चाहे जिसकी जांच हुई है वो उसमें फंस रहा है या नहीं फंस रहा है, कोर्ट को क्यों तलब करनी पड़ी? तो पुलिस से आप क्या आशा करते हैं? वो चार्जशीट लगा देगी? जो पुलिस खुद एफआईआर लिख रही है और जो एफआईआर लिखा रही है वो चार्जशीट लगा लेगी। वो डीएनए रिपोर्ट इसीलिए नहीं कोर्ट को तलब करनी पड़ी, मेरी ये समझ है कि डीएनए रिपोर्ट अगर खिलाफ आ जाती तो चार्जशीट कहाँ कर पाते।
और जीएनओ रिपोर्ट पक्ष में होती तो पुलिस पूरा पुख्ता केस बना के चार्जशीट जमा करती। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहेगा कि उसकी चार्जशीट में ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता साक्ष्य हों। और डीएनए हुए कितने दिन हो गए, महीनों हो गए। तो इसलिए सरकार अपनी पूरी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सरकार पूरे प्रदेश में राजनीति चल रही है। जो लुटेरे हैं, अपराधी हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये ध्यान है किसकी गाड़ी से हुआ, समाजवादी की। फिर देखते हैं समाजवादी वाले की गाड़ी का ड्राइवर कौन था। ड्राइवर कोई और होता है फिर भी ढूंढा जाता है। कि दो जातियों में से एक धर्म से कोई मिल जाए और फिर उसको सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दायां हाथ बता के जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो जब उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की बजाय अपराधियों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की जगह केवल राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए फुल टॉस बॉल इंतजाम करने के में लग जाएगी तो प्रदेश की कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो ही जाएगी। ये समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर, जिनका कहना है कि पुलिस कानून के बजाय जब सरकार के हिसाब से काम करने लगे तो ऐसी घटनाएं तो सामने आएंगी ही। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।